अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि मलिक ज़ुबैर को सुकून और अमन की ज़िंदगी रास नहीं आती। मुर्तसिम की वजह से जेल जाने और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त की डिमांड पे वो मुर्तसिम से बदला लेगा। और चूंकि मुर्तसिम और मलिक मुख्तार के दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो गई है और अमन का मुआहदा हो गया है, इस वजह से मुर्तसिम की ज़मीन पर रहने वाले लोग ज़्यादा अलर्ट नहीं होंगे और मलिक ज़ुबैर इनकी बेखबरी और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों पर हमला कर देगा और इनमें से 3 लोगों को कत्ल कर देगा। मुर्तसिम और माँ बेगम को जब अख्तू के ज़रिए सानहे की इत्तला मिलेगी तो माँ बेगम परेशान होकर मुर्तसिम से कहेंगी कि मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि उसे माफ़ मत करो, क्योंकि मुझे पता था कि ये जेल से बाहर आकर तुम्हें फिर से तंग करेगा। और अभी माँ बेगम के कहने पर मुर्तसिम ज़ुबैर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि पंचायत बुलाएगा ताकि उनके सामने सारा मामला क्लियर हो सके। चूंकि दुश्मनी ख़त्म करने का मामला मलिक मुख्तार और मुर्तसिम के दरमियान तय हुआ था, लेकिन पंचायत में मलिक ज़ुबैर अपने बाप मलिक मुख्तार को नहीं आने देगा, बल्कि खुद आएगा और मुर्तसिम के लोगों पर हमला करने के इल्ज़ाम से साफ इनकार कर देगा। और इसकी पूरी कोशिश होगी कि वो मुर्तसिम को गुस्सा दिलाकर और उसको जज्बात में लाकर उससे कुछ ऐसी गलती करवाए कि वो सारी पंचायत के उसके खिलाफ हो जाए और वो अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाबी हो जाएगा। जब वो भरी पंचायत में मुर्तसिम की गैरत को ललकारते हुए उसकी बीवी के बारे में नाजेबा कलमात अदा करेगा। वो कहेगा कि काश मैं उस रात मीरब को ना जाने देता और अपने पास रख लेता और तुझे पता चलता कि औरत के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। मुर्तसिम ये सुनकर आग बबूला हो जाएगा और मलिक ज़ुबैर को जान से मारने के लिए इस पर अपनी बंदूक तान लेगा, लेकिन पंचायत के लोग बीच में आकर मुर्तसिम के हाथ से बंदूक ले लेंगे और मुर्तसिम के हाथों मलिक ज़ुबैर की ज़िंदगी एक बार फिर बच जाएगी। मगर मलिक ज़ुबैर फिर भी अपनी खबासत से बाज नहीं आएगा और वो मुर्तसिम से बदला लेने के लिए मरियम की ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करके मलिक ज़ुबैर अपने ताबूत में आखिरी कील अपने हाथों से ठोंकेगा और इसके बाद मुर्तसिम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और वो इससे भरपूर इंतकाम लेने पर तुल जाएगा। दूसरी तरफ मीरब की तबीयत गोलगप्पे खाने की वजह से ख़राब हो जाती है और माँ बेगम खुश हो जाएंगी कि वो दादी बनने वाली हैं और खुशी खुशी अनवर साहब को भी मुबारकबाद देंगी। मगर मरियम माँ बेगम को मीरब और मुर्तसिम के रिलेशन के बारे में बता देंगी कि वो जो समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब माँ बेगम मरियम को सख्ती से ताकीद करेंगी कि ये बात मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जिस पर मरियम कहेगी कि यह बात तो हया को पहले से मालूम है। वो माँ बेगम को अपने खदशात बताती है कि मीरब और हया की बिल्कुल नहीं बनती और दोनों एक दूसरे से चिढ़ती हैं और मुझे डर है कि किसी रोज़ इन दोनों की वजह से हवेली में कोई बड़ा तमाशा ना हो जाए। मरियम की बात सुनकर माँ बेगम कहेंगी कि अब हया का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अब इसको इस घर से निकल जाना पड़ेगा। मगर माँ बेगम पूरी हवेली पे राज करने के बावजूद इतनी जल्दी हया को हवेली से निकालने में कामयाब नहीं हो सकेंगी। और दूसरी तरफ मीरब ने जब से रुहेल को अचानक अपने सामने देखा होता है वो परेशान होती है और जब रुहेल इसको किसी जरिए से अप्रोच करेगा और मिलने पर इसरार करेगा तो मीरब का दिल चूंकि बिल्कुल साफ होता है और वो रुहेल को सिर्फ एक क्लास फेलो समझती है, इसलिए वो मुर्तसिम को बताए बगैर इसकी इजाज़त लिए बगैर रुहेल से मिलने चली जाएगी। वो इसे अपना एक अच्छा दोस्त समझ के अपनी ज़िंदगी के इस ड्रास्टिक चेंज यानी मुर्तसिम के साथ शादी के बारे में बताएगी और अपनी ज़िंदगी के कंप्रोमाइज़ शेयर करेगी। तो रुहेल इसको अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगा, जिसको सुनकर मीरब हैरान और परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसने कभी रुहेल के बारे में ऐसा नहीं सोचा होता और ना ही कभी रुहेल को कोई झूठी आस लगाई थी। मीरब इसको ये सब कुछ भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की नसीहत करेगी और बदकिस्मती से अनवर साहब मीरब और रुहेल को एक साथ बैठे देख लेंगे और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इनको मीरब की क्लास फेलो रुहेल की मोहब्बत के दावे के बारे में वकासा पहले ही बता चुके हैं। इसलिए वो मीरब को समझाने की कोशिश करेंगे, मगर घर में किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि रुहेल और मीरब की इस मुलाकात को हया कौन सा रंग देकर मुर्तसिम और माँ बेगम के सामने पेश करेगी।